बजाय इसके कि ये कहें कि तुमने ऐसा किया था इसलिए ऐसा हो रहा है, ये तुम्हारी वजह से हो रहा है, ये मेरी वजह से हो रहा है, ये फलाने की वजह से हो रहा है, मैं तुम्हें कितनी दफ़ा समझाया था। लोग जब गुस्से में होते हैं तो वो हार्डली कभी ये कहते हैं कि हम घबरा रहे हैं। हर किसी से थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती हैं। वी आर गोइंग टू फॉरगिव एंड वी आर गोइंग टू वर्क टुगेदर टू मूव फॉरवर्ड टू मेक आवर मैरिज बेटर। ये उन कपल्स के लिए है कि किसी तरह से मेरा जो सच है, जो मेरी नज़र में मेरा सच है, सामने वाला सिर्फ उसे एक्सेप्ट करना। कि अपने झगड़ों में अगर सुलझना चाहते हो तो पहले सेफ्टी क्रिएट करो। सेफ्टी नहीं होगी तो ट्रस्ट नहीं आएगा, ट्रस्ट नहीं आएगा तो झगड़ा नहीं सॉल्व होगा। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक चीज़ जो न्यूरो साइंटिस्ट ने फिगर आउट की, स्पेशली हॉस्टेज सिचुएशन में। अब मज़े की बात यह है कि हॉस्टेज सिचुएशन की बात है, लेकिन इसको फिर थेरेपिस्ट ने मैरिज सिचुएशंस में ऐड ऑन किया और देखा कि 79% ऑफ द टाइम मैरिजेस में जो झगड़े होते हैं वो एकदम से रिजॉल्व होना शुरू होते हैं। वो एक क्वेश्चन था, सिर्फ एक क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन पता क्या था? अनबिलीवेबल। वो क्वेश्चन ये था, what do you need to happen for you right now so that you can feel safe? ये एक हस्बैंड एक वाइफ से पूछ सकता है या एक वाइफ एक हस्बैंड से पूछ सकती है। क्योंकि न्यूरो साइंटिस्ट कहते हैं कि ये होता क्या है कि जब हम लोग किसी फियर में होते हैं या हमें लग रहा होता है कि हम थ्रेटन हो रहे हैं, तो हमारा एमिगडाला, जो हमारे दिमाग का एक छोटा सा बिल्कुल छोटा सा हिस्सा है, उसको थ्रेट फील हो रही होती है। और ये क्वेश्चन एमिगडाला बाईपास है। बजाय इसके कि ये कहें कि तुमने ऐसा किया था इसलिए ऐसा हो रहा है, ये तुम्हारी वजह से हो रहा है, ये मेरी वजह से हो रहा है, ये फलाने की वजह से हो रहा है, मैं तुम्हें कितनी दफ़ा समझाया था। लोग जब गुस्से में होते हैं तो वो हार्डली कभी ये कहते हैं कि हम घबरा रहे हैं। लड़ाई होने से पहले आप ज़रूर घबरा रहे होते, आपको पता होता है कि अल्लाह ये मसला हो गया, अब इसमें मेरी जान खा जानी है, अब इसमें मुझे कटेरे में खड़े कर देना है, अब इसमें मुझसे सवाल पूछना शुरू कर देने हैं। और आप उससे बचने के लिए कभी झूठ बोलते हो, कभी मतलब के बहाने हीले करते हो, कभी जल्दी सोने का बहाना करते हो, कभी सोचते हो कि घर से बाहर ही रहो, कभी लोगों को घर में बुला लेते हो कि ज़्यादा लोग घर पर होंगे तो लड़ाई नहीं होगी। पर जिसने लड़ना है उसने तो फिर लड़ना है। तो खैर, जब दो अच्छे लोग, ये अच्छे लोगों की बात हो रही है जो मतलब कि वाकई में एक दूसरे को जानबूझ के तंग नहीं कर रहे हैं। जो शादी में, हर शादी में कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, छोटी बड़ी हर तरह की होती हैं। जब दो लोग अपनी शादी की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए वाकई में सिंसियर होते हैं और एक दूसरे को पसंद भी करते हैं और एक दूसरे की इज्जत भी करते हैं, चाहे एक दूसरे से थोड़ी देर के लिए मुतनफ़र भी हो जाएं, थोड़ा सा एक दूसरे के बारे में नेगेटिव भी सोचें, बट एट द एंड ऑफ द डे दे नो दैट दिस पर्सन इज़ अ गुड पर्सन, माई ज़ौज इज़ अ गुड पर्सन, व्हेन दे रियली नो दैट, एंड they're okay to forgive and they're okay to see, like, हर किसी में कमियां खामियां होती हैं, हर किसी के थोड़े से सेटबैक्स होते हैं, हर किसी से थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं। we're going to forgive and we're going to work together to move forward to make our marriage better। ये उन कपल्स के लिए है और ये सारे कपल्स ऐसे ही होने चाहिए। तो वो क्या क्वेश्चन है? वो क्वेश्चन ये है, what do you need to happen right now for you to feel safe? अभी इस वक्त में ऐसा क्या हो तुम्हारे लिए या तुम्हारे साथ जिससे तुम सेफ फील करो। एंड यूजुअली पता क्या होता है, यूजुअली अगला वाला कहेगा अपोलोजाइज कर, या कहेगा मुझसे झूठ मत बोलो, या कहेगा मान लो कि तुम्हारी गलती थी, या कहेगा यार प्लीज़ क्यों किया तुमने ऐसे, मुझे बस समझा दो कि तुमने ऐसा क्यों किया, या कहेगा मुझे बहुत बुरा लगा, मेरा दिल टूटा यार तुमने ये किया, या ये तुमने ये बोला, या तुमने क्यों नहीं बोला, या तुमने उनके सामने मेरी साइड क्यों नहीं ली, या तुमने मेरे लिए क्यों स्टैंड अप नहीं किया। दिस इज़ व्हाट दे आर गोइंग टू से मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, आई थिंक 99% ऑफ द टाइम्स दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट द अदर पार्टी इज़ गोइंग टू से, एंड यू विल सी कि दिस इज़ व्हाट मेक्स मी और देम मेक्स फील सेफ, कि मुझे बस ये बता दो कि तुमने ऐसा क्यों किया, मैं समझना चाह रहा, या आई एम डिसअपॉइंटेड कि ये बात हुई थी। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि लोग अपने आप को डिफ्लेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, लोग ये चाहते हैं कि मुझे सुना जाए, लोग दोनों पार्टीज़ ये चाह रही होती हैं कि किसी तरह से मेरा जो सच है, जो मेरी नज़र में मेरा सच है, सामने वाला सिर्फ उसे एक्सेप्ट कर ले। उसमें होता क्या है? उसमें होता यह है कि आप अनजाने में एक दूसरे की सच्चाई और हकीकत को रिजेक्ट कर रहे होते हो। दो अच्छे लोग, दो बहुत अच्छे लोग, सच्चे लोग, दिल के सच्चे लोग एक ऐसी बात पे अड़ सकते हैं जो उन दोनों के लिए
शायद ईगो का मसला बन जाए, प्राइड का मसला बन जाए, उनके सच का मसला बन जाए, वो दूसरे का नज़रिया ना समझ रहे हों या ना समझना चाह रहे हों या समझने से कासिर हों। ये समटाइम्स ऐसा भी होता है कि किसी की थ्योरी दिमाग को लग ही नहीं रही होती, यार तुम्हें क्या बात कर रही हो, या यार तुम्हें क्या बात कर रहे हो। उसके लिए एम्पैथी क्रिएट करना, स्पेस क्रिएट करना, कॉन्वर्जेसन क्रिएट करना, उस मसले को समझने के लिए आपके दिमाग को और आपके दिल को सेफ़ फील होने की ज़रूरत है। मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि साइंटिस्ट ये समझा रहे हैं कि अपने झगड़ों में अगर सुलझना चाहते हो तो पहले सेफ्टी क्रिएट करो। सेफ्टी नहीं होगी तो ट्रस्ट नहीं आएगा, ट्रस्ट नहीं आएगा तो झगड़ा नहीं सॉल्व होगा, और झगड़ा नहीं सॉल्व होगा तो दिल ख़राब रहेगा एक दूसरे से, शादी ख़राब तरीन रहेगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी महसूस नहीं होगी। Safety is the first step that couples need to create for each other. चाहे लड़ाई है, होने वाली है, हो रही है, हो चुकी है, रिपेयर में चले गए हो, Safety is the number one thing. So the question is, इस वक्त में ऐसा क्या हो तुम्हारे साथ कि तुम safe feel करो? And if you're parents, please do that with your kids as well. Jazakallahu khair. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इरम बिन सफ़िया के चैनल पे एजुकेशनल वीडियोस और कॉन्सेप्ट्स को सीखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।